जय मां दुर्गा। 12 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार को शाम 7:12 पर मंगल वृषभ राशि में गोचर करेगा। मंगल अपने साहस, पावर, ऊर्जा, सकारात्मकता और जीवन में आपके लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं के लिए जाना जाता है। आपके जन्म कुंडली में मंगल की अच्छी स्थिति आपको निडर, बहादुर और अत्यधिक मेहनती व्यक्ति बनाता है। साथ ही आपकी राशि में कमजोर या पीड़ित मंगल आपको बहुत अधिक भय का सामना करवा सकता है और आपके कैरियर में प्रतिस्पर्धा करने और आगे बढ़ने की आपकी भूख को कम कर सकता है, जिससे आप बहुत आलसी और सुस्त हो सकते हैं। आइए 12 जुलाई को वृष राशिस्थ गोचर या मंगल का सभी 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझते हैं। पहला, मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल लग्न भाव और 8वें भाव का स्वामी होगा। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके दूसरे भाव यानी कि धन, परिवार, बचत, वाणी के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आप स्वभाव में से मुखर होंगे, जो कि हो सकता है कि अन्य लोगों को पसंद न आए। साथ ही परिवारजनों को भी यह अच्छा नहीं लग सकता है। आपके दूसरे में 8वें भाव के स्वामी का गोचर आपकी आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि इस दौरान अपने खर्चों और निवेशों को लेकर के बहुत सचेत रहें। मंगल के वृषभ राशि में गोचर की यह अवधि छात्रों के लिए बहुत अनुकूल सिद्ध होगी, क्योंकि 5वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में मेष राशि के छात्र अपनी पढ़ाई में अधिक ऊर्जावान रहेंगे तथा अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। विवाहित जातकों को इस अवधि में अपने ससुराल पक्ष से पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। साथ ही वे किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना भी बना सकते हैं। दूसरा, वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल 12वें और 7वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके लग्न में यानी प्रथम भाव में गोचर करेगा। इस दौरान विदेशों से कुछ नए अवसर प्राप्त होने की संभावना बनेगी। चौथे भाव में मंगल की दृष्टि माता जी के साथ आपके संबंध में प्रगाढ़ता को लाएगा। साथ ही माता जी के तरफ से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इस गोचर काल में किसी संपत्ति की खरीद या बिक्री में भी लाभ होने की संभावना है, लेकिन चूंकि मंगल आपके 12वें भाव यानी कि व्यय या हानि के भाव का स्वामी है, ऐसे में आपको किसी भी प्रकार का सौदा या लेन देन करते वक्त अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस गोचर काल में अविवाहित व्यक्ति अपना हमसफर को प्राप्त कर सकता है, यानी विवाह हो सकता है। वहीं विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी की ओर से पूरा सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल अपने भाव पर दृष्टि डाल रहा है। इस दौरान यात्रा करते वक्त अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि 8वें भाव में मंगल की दृष्टि के कारण आपको कुछ अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल 6ठे और 11वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके 12वें भाव यानी कि व्यय, हानि या विदेश यात्रा के भाव में गोचर करेगा। आपके तीसरे भाव में मंगल की चतुर्थ दृष्टि होने के कारण आपको अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान आप अपने शौक जैसे कि खाना पकाना, मार्शल आर्ट जैसे चीजों पर धन खर्च कर सकते हैं। यदि आप किसी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हैं तो इस अवधि में जरा भी लापरवाही न करते हुए तुरंत चिकित्सक से सलाह इलाज कराएं।
आठवें भाव के साथ साथ मंगल की दृष्टि आपके सातवें भाव यानी कि साझेदारी एवं विवाह के भाव पर भी है। इसलिए आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंध में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि अपने जीवन साथी के साथ शांतिपूर्ण ढंग से पेश आएं तथा विनम्रता के साथ चीजों को सुलझाने का प्रयास करें। चौथा, कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल योग कारक ग्रह है। यह आपके केंद्र और त्रिकोण भावों का स्वामी है, यानी कि 5वें और 10वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके 11वें भाव यानी कि लाभ भाव में गोचर करेगा। मंगल का यह गोचर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा तथा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। कार्यस्थल पर आपको अपनी कड़ी मेहनत का सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। यदि आप रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग या डिफेंस आदि क्षेत्रों में कार्यरत हैं और आपका प्रमोशन काफी समय से लंबित है, तो इस गोचर अवधि में आपकी यह ख्वाहिश पूरी होने की प्रबल संभावना है। मंगल के वृषभ राशि में गोचर की इस अवधि में कर्क राशि के छात्रों के लिए अनुकूल सिद्ध होगा। वे इस दौरान एकाग्रचित होकर अपने विषयों पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस गोचर अवधि में आपको उससे निजात मिल सकता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और मिठाई चढ़ाएं तो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल 9वें और 4थे भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके 10वें भाव यानी कि कर्म भाव में गोचर करेगा, जिसके कारण आपका पेशेवर जीवन लाभप्रद व आरामदायक रहेगा। साथ ही आधिकारिक पदों पर नए अवसर मिलने के योग बनेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य सेवा, रियल एस्टेट, सशस्त्र बल आदि से जुड़े जातकों को सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके लग्न भाव पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके स्वास्थ्य तथा व्यक्तित्व में निखार लेकर आएगा। इस दौरान आप किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधि में भी हिस्सा ले सकते हैं। यह गोचर अवधि माता जी के साथ संबंधों में मधुरता लाएगी और आपको उनकी तरफ से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा की बात करें तो इस दौरान सिंह राशि के छात्रों की पढ़ाई बाधित हो सकती है। ऐसे में उन्हें अपनी पढ़ाई की सही ढंग से योजना बनाते हुए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पड़ सकती है। कुल मिलाकर मंगल का यह गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने वाला है। अपने दाहिने हाथ में तांबे का कारा पहने। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल 3रे भाव और 8वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके 9वें भाव यानी कि पिता, गुरु, भाग्य और धर्म के भाव में गोचर करेगा, जिसके कारण आपको अपने पिता व गुरु की तरफ से अचानक कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन उग्र स्वभाव के चलते आपकी उनसे नोक झोंक भी हो सकती है। 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि होने की संभावना है। वहीं 3रे भाव पर मंगल की 7वीं दृष्टि छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध मजबूत करेगी तथा आपको उसकी ओर से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा 4था भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि आपके घर की सुख शांति भंग कर सकती है। यहाँ तक कि आपकी माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा सकती है। ऐसे में आपको उनका अधिक ख्याल रखने और अच्छी देखभाल करने की जरूरत पड़ेगी। मंदिर में गुड़ और मूंगफली की मिठाई दान लगातार करते रहना चाहिए। तुला। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल 2रे भाव और 7वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके 8वें भाव यानी कि दीर्घायु, अचानक घटनाओं और रहस्य के भाव में गोचर करेगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर काल थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान अचानक घटित होने वाली कुछ घटनाएं मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। वहीं 11वें भाव में मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके लिए आर्थिक उतार चढ़ाव का कारण बन सकती है। हालांकि 2रे भाव पर मंगल की दृष्टि
आपकी वाणी और भाषा शैली में सुधार करेगी, लेकिन फिर भी आपको अपने से बड़ों व आधिकारिक लोगों से बातचीत करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आपको यह भी सलाह दी जाती है कि आकस्मिक घटना से बचने के लिए यात्रा के दौरान अधिक सतर्क रहें। मजदूरों को गुड़ और मूंगफली की मिठाई दान करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल लग्न भाव और छठे भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके 7वें भाव यानी कि वैवाहिक सुख और साझेदारी के भाव में गोचर करेगा। आपके लिए गोचर अवधि पेशेवर रूप से अनुकूल सिद्ध होगा, वहीं व्यावसायिक साझेदारी भी सफल होगी। यानी कि यदि आप साझेदारी में कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो साझेदारी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मंगल के वृषभ राशि में गोचर के प्रभाव स्वरूप व्यक्तिगत जीवन में अहंकार और बहस के कारण जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ परेशानियां आ सकती है। ऐसे में आपको अपने वैवाहिक जीवन पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी, अन्यथा हालात बेकाबू हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आप ऊर्जावान और स्वस्थ रहेंगे, लेकिन फिर भी अपने खान पान के प्रति सावधान रहना छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से बचा कर रखेगा। माँ लक्ष्मी की पूजा अनिवार्य रूप से करें और उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल 5वें भाव और 12वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके छठे भाव यानी कि रोग, प्रतिस्पर्धा और शत्रु के भाव में गोचर करेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह अवधि आपको अनुकूल महसूस होगी, लेकिन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और शारीरिक शक्ति में सुधार होगा। इस दौरान आप अपने शत्रुओं और प्रतिद्वंद्वियों पर विजय प्राप्त करेंगे और वे किसी भी प्रकार से आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उसे इस अवधि में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। वे अच्छे अंकों के साथ अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। आपके 9वें, 12वें और 11वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ने से इस दौरान आपका झुकाव धर्म से जुड़ी चीजों की ओर अधिक रहेगा। इसके अलावा विदेश यात्रा संभव हो सकती है, साथ ही खर्चों में वृद्धि भी हो सकती है। नियमित रूप से गुड़ का सेवन करने से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल चौथे भाव और 11वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके 5वें भाव यानी कि प्रेम, शिक्षा, संतान के भाव में गोचर करेगा। मकर राशि के छात्रों के लिए यह गोचर अवधि अनुकूल सिद्ध होगी, क्योंकि वे इस दौरान अधिक ऊर्जावान रहेगा। ऐसे में अपनी इस ऊर्जा को सही दिशा में सदुपयोग करना फलदायी साबित होगा। शोध कर रहे या रहस्य विज्ञान का अध्ययन कर रहे लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि मंगल 8वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है। इस दौरान 10वें और 11वें भाव पर मंगल की दृष्टि पेशेवर रूप से अनुकूल सिद्ध होगी। आपके ऊपर कार्यभार और जिम्मेदारियां तो होगी, लेकिन अच्छे काम के लिए आपको प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। आप अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होंगे। ऐसे में यदि आपकी पदोन्नति होने वाली है तो प्रबल संभावना है कि इस वक्त आपकी यह मनोकामना पूरी हो जाएगी। मंगल के वृषभ राशि में गोचर के दौरान आपको अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनका व्यवहार आपके प्रति रूखा हो सकता है। ऐसे में उनके साथ खेलें, उनसे बात करें और उनकी हर चीज में मदद करें। किसी जरूरतमंद बच्चे को लाल रंग के वस्त्र दान करने से ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल तीसरे भाव 10वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके चौथे भाव यानी कि माता, गृहस्थ जीवन, भूमि, संपत्ति और वाहन के भाव में गोचर करेगा। तीसरे भाव के स्वामी का चौथे भाव में गोचर हो रहा है, इसलिए छोटे भाई बहनों के साथ
आपके संबंध अच्छे रहेंगे तथा आप उसके साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। यदि वे आपसे कहीं दूर रहते हैं तो वे आपसे मिलने आपके घर आ सकते हैं। चौथा भाव आपकी माताजी का भी प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में आपकी माताजी थोड़ी उग्र हो सकती हैं। सातवें भाव पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि जीवन साथी के साथ आपके बंधन मजबूत करेगी तथा आपको उसकी तरफ से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ा सकती है। हो सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में आपकी सलाह या सुझाव लिए जाएं। कार्य क्षेत्र में बदलाव होने की भी संभावना है। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल दूसरे भाव और 9वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके तीसरे भाव यानी कि भाई बहन, लघु यात्रा, संचार कौशल के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आप अपने शौक व रुचि के कार्यों की तरफ अधिक झुकाव महसूस करेंगे। आप स्वभाव से मुखर हो सकते हैं। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल सिद्ध होगी। इस दौरान आपकी सहन शक्ति व ऊर्जा बढ़ेगी, जिसकी मदद से आप पुरानी बीमारी से निजात पा सकेंगे। मंगल की दृष्टि आपके 9वें भाव पर भी पड़ रही है। ऐसे में आपका झुकाव आध्यात्मिकता व रहस्य विज्ञान की ओर अधिक रहेगा। यदि आप ज्योतिष विद्या का अभ्यास करने पर विचार बना रहे हैं तो यह समय अच्छा है। आपको अवश्य ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आप यदि नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये था 12 राशियों पर ये 12 जुलाई को वृष राशि में मंगल के आने का प्रभाव। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।